नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। दिल्ली का दंगल कौन जीतेगा, ट्रेलर आ चुका है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है और पूरी पिक्चर आएगी 11 तारीख को। 11 तारीख को साफ हो जाएगा कि बीजेपी या फिर आप किसकी सरकार दिल्ली में बन रही है। लेकिन बीजेपी का एग्जिट पोल के आंकड़ों को सिरे से नकारना शंका पैदा कर रहा है, क्योंकि बीजेपी ताल ठोक कर दम भर रही है कि सत्ता पर वो काबिज होने जा रही है। इसलिए उन कारणों पर एक बार नजर डालनी जरूरी है जिसकी वजह से एग्जिट पोल के आंकड़े नतीजों में पलट सकते हैं। दरअसल इस चुनाव में बीजेपी ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। गृह मंत्री और पार्टी के चाणक्य अमित शाह ने खुद मोर्चा संभालते हुए डोर टू डोर कैंपेनिंग की, लोगों के घरों में पर्चे बांटे और उसके बाद भी अगर एग्जिट पोल बीजेपी को दहाई से भी कम सीटें दे तो उन कारणों की समीक्षा होनी ही चाहिए जो बीजेपी की बंपर जीत के लिए जिम्मेदार होंगे। दरअसल दिल्ली के चुनाव पर पूरे देश की निगाह थी। वजह थी इस चुनाव में चर्चा में आया पाकिस्तान की ओर से भी ट्वीट करके कहा गया था कि दिल्ली में मोदी को हराना है। इसके साथ ही शाहीन बाग का मुद्दा भी चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा था। इन्हीं मुद्दों के सहारे बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मुस्लिम परस्त करार देते हुए हिंदू हितों के लिए बीजेपी के लिए वोट मांगा था। इस चुनाव में बीजेपी ने ध्रुवीकरण की आक्रामक पिच तैयार की। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह और सीएम योगी से लेकर छोटे से लेकर बड़े हर नेता ने हर रैली में शाहीन बाग का मुद्दा उछाला। सभाओं में जनता से पूछा गया कि आप शाहीन बाग के साथ हैं या खिलाफ। शर्जील इमाम के असम वाले बयान, जेएनयू जामिया हिंसा को भी बीजेपी ने इस चुनाव में जमकर भुनाया और बहुसंख्यक वोटर्स को साधने की कोशिश की। वोटिंग वाले दिन भी परवेश वर्मा ने शाहीन बाग का डर दिखाकर लोगों से वोट करने की अपील की थी। दिल्ली के शाहीन बाग में, जामिया मिलिया में, सीलमपुर में बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पे खोल कर बोल रहे हैं, एक समुदाय के लोग, कि हम आम आदमी पार्टी को वोट डाल रहे हैं। ये आप सभी जानते हैं ये सारे लोग कौन हैं, और ये वो सारे लोग हैं जो वहाँ पर बैठ के आराम से 1 महीने से बिरयानी खा रहे थे और दिल्ली का मुख्यमंत्री उनको बिरयानी खिला रहा है। ये तो हुआ बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करने वाला पहला कारण। बीजेपी की जीत का दूसरा सबसे बड़ा कारण होगा पार्टी की धुआंधार कैंपेनिंग। बीजेपी ने छोटे से केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में जितनी और जिस तरह से ताकत झोंकी, उतनी इस पार्टी ने बड़े बड़े राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी नहीं की। यहां तक कि लोकसभा चुनाव के वक्त भी दिल्ली में बीजेपी ने इतना प्रचार नहीं किया था जितना इस चुनाव में किया। बीजेपी ने छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं के लिए अपने पूर्व मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों को उतारा। बीजेपी के बड़े बड़े नेता दिल्ली के गली गली में घूमे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, पूर्व मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों, विधायकों की फौज ने पूरी दिल्ली की खाक छान मारी। इन नेताओं ने कोई मोहल्ला नहीं छोड़ा जहां वे न पहुंचे हो। खुद अमित शाह ने भी हर विधानसभा में पहुंचने की कोशिश की और डोर टू डोर कैंपेन कर लोगों के घरों में पर्चे भी बांटे। इसलिए भी बीजेपी को इस चुनाव में जनता का मूड पलटने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा बीजेपी की जीत में सबसे अहम कारण बनने वाली वजह है दिल्ली के व्यापारियों का समर्थन। दरअसल दिल्ली के व्यापारियों में सीलिंग को लेकर डर है। जिस तरह से पिछले दिनों सीलिंग की वजह से दिल्ली के व्यापारी परेशान हुए, तो बीजेपी ने ही उन्हें राहत दी थी। इसलिए व्यापारियों को लगता है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार होने की वजह से उन्हें बीजेपी ही सीलिंग से राहत दिला सकती है। इसलिए वोटिंग से एक दिन पहले ही दिल्ली के व्यापारियों के सबसे बड़े संगठन कैट ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया था। इस संगठन से दिल्ली में 15 लाख व्यापारी जुड़े हैं, जिनका दावा है कि वे 30 लाख लोगों को रोजगार देते हैं। अगर इन सारे व्यापारियों ने बीजेपी को वोट दिया होगा तो फिर बीजेपी को दिल्ली जीतने से कौन रोक सकता है। इसके साथ ही बीजेपी की जीत में चौथा कारक वो भी बन सकता है जिस पर चलते हुए बीजेपी ने केजरीवाल के फ्री के अस्त्र को जवाब देने की कोशिश की। दरअसल बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र में साफ कर दिया था कि उनकी सरकार बनने पर बिजली पानी मुफ्त योजना बंद नहीं होगी। साथ ही बीजेपी ने दिल्ली की 1700 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्री की शुरुआत करके वहां के लोगों में बैठे डर को भी दूर किया था। इन कॉलोनी में 5 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। 2 रुपए किलो की दर से आटा, गरीब बच्चियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी, 376 झुग्गियों में रहने वाले लोगों को 2 लाख से अधिक परिवारों को 2-2 कमरों के मकान का वादा कर बीजेपी ने लोअर क्लास को भी रिझाने की कोशिश की, जो केजरीवाल का परंपरागत वोट बैंक है। अगर इन वोटरों ने बीजेपी को इन वादों पर भरोसा करके वोट दिया होगा तो नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। इसके साथ ही हम ग्राउंड लेवल पर घूमे तो आप और केजरीवाल के खिलाफ लोगों में आक्रोश भी दिखा।
यह आक्रोश साफ पानी और सड़क जैसे मुद्दों को लेकर था। लोगों का मानना था कि केजरीवाल ने जितने वादे किए उन्हें वे पूरा नहीं कर पाए। खास शिकायत स्थानीय विधायकों से थी जो 2015 में प्रचंड लहर में जीतने के बाद वहां नहीं पहुंचे और उनकी शिकायतों को अनसुना किया। इसी वजह से केजरीवाल ने अपने कई विधायकों के टिकट भी काटे थे। अगर सत्ता विरोधी लहर की वजह से वोटर आपसे छिड़कते हैं तो साफ है इसका फायदा बीजेपी को ही होगा। मतलब इन कारणों के बाद भी अगर बीजेपी एग्जिट पोल में 2 से लेकर 10 सीटें पा रही है तो फिर या तो बीजेपी का ग्राउंड वर्क कमजोर हो रहा है या फिर उन सर्वे एजेंसियों का जिन्होंने ये एग्जिट पोल तैयार किए हैं। आपको क्या लगता है जो 5 कारण हमने गिनाए हैं क्या बीजेपी की जीत में ये अहम नहीं है और इन कारणों की वजह से क्या बीजेपी में दिल्ली में बीजेपी को बहुमत नहीं मिलना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।